अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मलिक, सीईओ एम्पायर होम्स। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं क्लाउड रेजिडेंसीज मुमताज़ सिटी में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, हाई राइज का। बेसिकली ये 6 कनाल का प्रोजेक्ट है। ये हमारे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने क्लाउड टावर B17 मल्टी गार्डन में बना रहे हैं, उन्हीं का प्रोजेक्ट है। और ये आज से कुछ 4-5-6 महीने पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और इस टाइम तक 70% सेल आउट हो गया और 30% इसकी यूनिट्स रह गए हैं। और डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से क्लाउड रेजिडेंसीज में जारी है। ये एक ऐसा मुनफरिद प्रोजेक्ट है जो बाकी प्रोजेक्ट से बड़ा ही डिफरेंट है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी प्रोजेक्ट्स में लोग जिन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। लोग प्रोजेक्ट्स बेचते हैं और एक एक फुट जो होता है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मगर इनको आप देखें कि इन्होंने ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं इसमें। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर कैश एंड कैरी ये अपना बना के लोगों को देंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम ऊपर जाएं तो ऊपर हर फ्लोर पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी हैं। लेडीज़ जिम अलग रखा है, जेंट्स जिम अलग रखा है, स्विमिंग पूल रखा है। फिर बुजुर्गों के बैठने के लिए एक अलग एरिया बनाया है कि वो दिन को आए, वहाँ पे लॉबी बनी हो, वहाँ पे तकरीबन 1 कनाल की वो जगह है जहाँ पे वो बैठें, गपशप लगाएं। फिर किड्स एरिया बनाया गया है। अब मैं इसमें आपको क्लाउड रेजिडेंसीज के जो सीईओ हैं आतिफ साहब, मैं उनकी आपको स्पीच सुनाना चाह रहा हूँ कि आप उसको सुनें और आप देखें कि ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। ये सुनने के बाद अगर आप समझते हैं कि आपने इसमें अपार्टमेंट लेना है, आप एम्पायर होम्स के दिए हुए ऑफिशियल नंबर पे कॉल करेंगे। हम आपकी उनके ऑफिशियल लोगों से मीटिंग कराएंगे और मीटिंग कराने के बाद आप वाकई कहेंगे कि एयरपोर्ट के करीब और बेहतरीन प्रोजेक्ट में हमें ये अपार्टमेंट लेना चाहिए। तो आप पहले ये स्पीच सुने, उसके बाद हमारे दिए हुए ऑफिशियल नंबर पर लाजमी कॉल करें। क्लाउड रेजिडेंसेस हम लोग बना रहे हैं, तो इस बिल्डिंग में हम लोगों ने बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा जिम, तकरीबन मेरे ख्याल में जितना ये आपको हॉल अभी ये जितना ये नज़र आ रहा है, इसका आधे एरिया के ऊपर हमने एक मिक्स जिम बनाया है। तो एक ह्यूज जिम हमने जेंट्स के लिए बनाया और लेडीज़ का जिम जो है हमने बिल्कुल सेपरेट रखा। इसी तरीके से स्विमिंग पूल हमने बनाया, एक लंबा स्विमिंग पूल जिसकी 72 फीट लेंथ है, उसके साथ सुहाना, जकूज़ी और ये सारी चीज़ें, स्टीम बाथ वगैरह बनाए। फिर हमने इस बिल्डिंग के अंदर हमने कैश एंड कैरी विद इन द बिल्डिंग बना दी, यानी पूरी एक फ्लोर हमने कैश एंड कैरी के लिए रिजर्व की। कैश एंड कैरी का रास्ता हमने बिल्डिंग के बाहर से दिया और बिल्डिंग के बाहर उसके लिए अलहदा 2 लिफ्ट्स लगाई, 15 फुट का एक वाइड ओपन पैसेज उसके लिए छोड़ा ताकि लोग इजीली बाहर से भी आ सकें और अंदर से भी जाके यूज़ कर सकें। तो बिल्डिंग के अंदर ही कैश एंड कैरी भी है। बिल्डिंग के अंदर ही एक हमने बिजनेस सेंटर बनाया जिसमें लोग फोटोकॉपी वगैरह कर सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर ही हमने कम्युनिटी हॉल बनाया, जो कि मैं ज़रूर बनाता हूँ हर बिल्डिंग में। वो इसलिए कि आपकी बिल्डिंग में खुशी के मौके भी होते हैं और गमी के भी मौके होते हैं। घरों में तो हम टेंट लगा लेते हैं गमी के मौके में गली पे, लेकिन बिल्डिंग में जब तक आप कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाएंगे तो आपके गमी के मौके कैसे हैंडल होंगे। तो फ्लैट में या अपार्टमेंट में तो लोग नहीं पूरे आएंगे, तो वो फिर हम कम्युनिटी हॉल ज़रूर देते हैं। फिर हमने बिल्डिंग के अंदर, अब मेरे घर का भी ये मसला है, आप सब लोगों के घरों का भी मसला होगा कि जिस तरह यंग लोग हैं वो तो सारे चले जाते हैं जी दफ्तर में काम करने के लिए, जो बच्चे हैं वो स्कूलों में चले जाते हैं। अब आप मुझे बताएं बुज़ुर्ग क्या बेचारे कर रहे होते हैं? वो बेचारे बैठे रहते हैं, वो रात तकते रहते हैं। शाम को बेटा आता है तो उससे गिला कर रहे होते हैं, तूने मुझे टाइम नहीं दिया, तेरा बेटा तो आज मुझे 2 दिन से नज़र ही नहीं आया। तो हमने बुज़ुर्गों के लिए बिल्डिंग के अंदर सीनियर सिटीज़न लाउंज बनाया। अगर 150 जी शुक्रिया जी, थैंक यू। तो अगर 150 अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है तो हमने तकरीबन 1 कनाल की जगह जो है सीनियर सिटीजन लाउंज के लिए रिजर्व की, जिसके साथ हमने एक वाइड बड़ी खिड़की पार्क साइड पे ओपन की, अखबार के रैक रख दिए, बुक्स का शेल्फ रख दी, उसके अलावा जो है स्क्रीन लगा दी, टेबल पे चेस वगैरह और टेबल गेम्स वगैरह सेटअप कर दिया, ताकि उस बिल्डिंग के 150 अपार्टमेंट्स में जितने 35-40 सीनियर सिटीजन हैं वो सारे बैठें, सोशलाइज कर सकें। सीनियर सिटीजन्स के अलावा हाउस वाइफ्स का भी यही प्रॉब्लम है। हाउस वाइफ्स भी बेचारी जो हैं, अब वो भी सुबह 2-3 घंटे में घर के काम ख़त्म, अब क्या करें कि लोगों के दूसरे घर में जाना ऑकवर्ड फील करती हैं। तो हमने क्या किया कि लेडीज़ लाउंज एक बिल्डिंग में हमने अलहदा बना दिया, जिसमें वो ख़वातीन बजाय किसी के घर जाने के अपना उनका एक स्पेसिफिक लाउंज है जो लेडीज़ ओनली है, उसमें सारी बैठें, सोशलाइज करें, आपस में गेम खेलें, बुक पढ़ें, रिसाला पढ़ें, चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, टीवी देखें, आपस में गपशप लगाएं। तो लेडीज़ के लाउंज भी हमने उसमें बनाए हुए। फिर वर्किंग लेडी के लिए डे केयर सेंटर, तो वो हम लोगों ने डे केयर सेंटर तकरीबन हमारी सब टावर्स जितने हम बना रहे हैं सब में हम लोग रख रहे हैं। तो ये सारी एमिनिटीज़, अब आप ये सोचें कि आपको एक लिफ्ट के बटन पे आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं कैश एंड कैरी से,
लिफ्ट के बटन पे आप जिम जा सकते हैं, लिफ्ट के बटन पे आपकी बिल्डिंग के अंदर ही कॉफ़ी शॉप बनी हुई है जिसमें इंडोर भी एरिया है और आउटडोर भी एरिया है। जब आपको ये सारी फैसिलिटीज़ और आपकी पार्किंग जो है, सबसे बड़ी बात वो आपके 3 बेसमेंट्स हमने इसमें बनाए जिसमें पार्किंग सारी होगी। तो अब ये सारी वो एमिनिटीज़ जो हैं बिल्डिंग के अंदर आपको लिफ्ट के बटन पे मिल जाएं, तो आप सोचें आपका टाइम कितना बचेगा, आपकी जो गाड़ियों की ट्रैफिक में और वो पेट्रोल आप कितना बचाएंगे, और वो जो पेट्रोल हैसल में आप जाना वो कितना बचेगा।